This place where I'm standing is not very easy to reach. There's no direct flight or train that reaches this place. But if you happen to reach here, you will come through a set of beautiful hills in the state of Jammu and Kashmir. It's about 150 kilometers from Jammu, another 180 kilometers from Srinagar. If you come through Jammu, it will take you around 5 hours to reach here because you are coming through hills. But it is not the beauty of this place that brings us here. The reason why we are here is bloodshed. 2 terror incidents rocked the district of Rajouri. We are in Dhangri, right where one of the incidents on Sunday took place. This belt of Rajouri and Poonch lies right next to line of control. Now there are 2 reasons that made this place Dhangri into national headlines. One, that they say, locals here say, we've seen a terror incident for the first time. And the second, that for over a decade, militancy in these areas of Rajouri and Poonch was dead. It was all silent, but over last couple of years, things are starting to come up. Bullet marks are still fresh. Days after 6 bodies were cremated in the remote village of Dhangri, roughly 10 kilometers away from the town of Rajouri. All 6 came from the same family. 2 terror attacks earlier this week rocked the village, which had not seen any terror incident for a long time. ये चीज़ बताइए, एक जो बात सामने आ रही है कि जो आतंकवादी थे उन्होंने पहले आधार कार्ड चेक किया फिर मारा, तो वो किस तरीके से चीज़ें हुई वहाँ पे उस समय? जब ये बेसिकली जब ये दूसरे घर में गए हैं, पहले घर में तो इन्होंने सीधा ही अटैक किया ना। अच्छा। वो तो शायद मुझे लग रहा है कि पूरी प्लान के मुताबिक या वहाँ पर आए हैं या किस तरह है मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको पूरी प्लानिंग के मुताबिक ही घुसे हैं अंदर। उसके घर पीछे और भी घर थे, उन घरों को उन्होंने नहीं टच किया, नीचे आए हैं। उसके बाद जब नीचे वाले घर जाते हैं, जिस आदमी से आधार कार्ड चेक किया गया उस आदमी बेसिकली आधार चेक करने का एक ही कारण था कि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने शायद, हो सकता है भाई किस संदर्भ में जो है भाई दाढ़ी रखी है, कोई बंदा कौन है, तो उसने आधार कार्ड मांगा जो उसकी बहू थी। तो उसने कहा भाई आधार कार्ड क्यों बताएं, हम रोड के साथ रहते हैं, 7 बजे का टाइम है, कोई बाहर से बंदा आएगा अजनबी तो बोले आधार कार्ड, अब आपको क्यों बताएं आधार कार्ड। उसने उस औरत को धक्का दिया, बच्चे भी साथ में थे तो उनको बंद कर दिया रूम में। तो इसको जब इसने आधार कार्ड जैसे बताया तो उसने मारी गोली यहाँ से, तो यहाँ से पीछे से मारी, जो बंदा उसी स्पॉट पे ही डेथ हो गई इसकी। तो एक बंदे का उन्होंने खाली आधार कार्ड जो एक का चेक किया, बेसिकली उनको पहले तो पता था कि जो है। उसके बाद जब नीचे वाले घर गए, नीचे वाले घर में अंदर तो फायरिंग शुरू कर दी। तीसरे वाले में Ranjit Tara was amongst the first few to reach the spot within minutes after the attack. हमारे साथ इस समय रंजीत तारा जी हैं, जो वहाँ पे उन कुछ लोगों में से थे जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। रंजीत तारा जी वीडीसी के भी मेंबर हैं। वीडीसी होता है विलेज डिफेंस कमेटी। रंजीत तारा जी, जब आप वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पे उस समय क्या माहौल था? नमस्कार भाई साहब, ऐसा है कि जब 7-7:15 के बीच ये हादसा हुआ डांगरी में, और जब हमें कॉल आई और मैं भी 10-15 मिनट में डांगरी पहुंच चुका था। जब हम लोगों के घरों में गए और घर पूरे जो थे खून से लथपथ थे, अंदर जो था वो खून ही खून था, ब्लड ही ब्लड था। मैं क्या वो दृश्य बताऊं आपको। तो 2-3 घरों में हम गए, पूरा वो घर जो है ब्लड से भरे हुए थे। और तीसरे घर जब मैं पहुंचा, साथ मेरे एसओ था, एसओ और जोरी था। जब हम तीसरे घर पहुंचे तो उस घर के बाहर हमारे गांव में चूल्हे होते हैं, चूल्हे पे खाने का वो पूरा सामान पड़ा हुआ था। तो वो जो लेडीज़ थी बाहर चूल्हे में बैठ के खाना शाना बनाने की तैयारी कर रही थी, खाना बना रही थी। उसी टाइम आके आतंकियों ने हमला कर दिया। तो वहाँ पे बाहर जो 1-2 लोग जख्मी हुए तो उनको वहाँ हमारे लोगों ने उठाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया, लेकिन अंदर किसी ने नहीं देखा कि अंदर क्या है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अंदर गेट के अंदर गया तो अंदर क्या देखता हूँ कि वो दरवाजे के बीच प्रीतम कुमार के जो नाम के शख्स थे, उस घर के मालिक प्रीतम कुमार जी, उनकी डेड बॉडी भी दरवाजे के बीच पड़ी हुई थी। तो फौरन हमने एम्बुलेंस बुलाई और वो डेड बॉडी उठाई। वो उस टाइम प्रीतम कुमार जी जो थे वो डेड हो चुके थे, दरवाजे के बीच पड़े हुए थे। तो उनको भी हमने उठाया और एम्बुलेंस में रखवाकर उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया। Dhangri, where locals say that people could easily roam around even at 1 a.m., barely has anyone outside after 5 p.m. There's fear and anger in the air of Dhangri. गांव में पूरा दहशत का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। शाम के 7 बजे के करीब सब लाइटें वगैरह बंद हो जाती हैं। ये एक ऐसा गांव था, ये एक ऐसा क्षेत्र था हमारा जिसमें रात को 1 बजे भी बड़े निडर होकर लोग निकलते थे, बारातें, शादियां, विवाह होते थे। कभी हमको महसूस नहीं हुआ कि हमको रात को बाहर जाने में डर लगे। लेकिन अभी 3 दिन ऐसे बीत गए कि 5 बजे के बाद पूरे गाँव में क्या, ये जो पूरा क्षेत्र है डांगरी का, इसमें सन्नाटा पड़ा हुआ है।
और लोगों में बड़ा डर का माहौल है। हालांकि अभी आर्मी वगैरह पहुंच गई है, लोगों को काफ़ी सहारा है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे रही है और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, डिवीज़नल कमिश्नर तक भी यहाँ पर आए हुए हैं गांव में, और डीसी साहब का भी सहयोग है, पुलिस भी साथ दे रही है अभी। लेकिन जो दहशत है वो अभी लोगों के अंदर है, पूरे गांव में वो माहौल बना हुआ है। अभी जो ब्लास्ट हुआ था वो इसी घर में हुआ था, और आपके क्या लगते थे जो यहाँ पे जख्मी हुए? ब्लास्ट के टाइम में जो जख्मी हुए थे, एक मेरा भतीजा था, 3 मेरे बच्चे थे। जी। तो जिनसे एक भतीजा भी था साथ में, 2 भतीजे थे। अभी परिवार वाले कैसे हैं उनसे? परिवार वाले कहते हैं मेरी बच्ची की भी डेथ हो गई थी, छोटे भतीजे की भी डेथ हो गई, तो बाकी 3 एडमिट हैं अभी हॉस्पिटल में। जब ये हुआ था तब आप कहाँ थे? आप भी घर पे ही थे? जब ब्लास्ट हुआ था तो हम नीचे थे डेड बॉडी के पास, जो भतीजे की डेड बॉडी थी उसके पास थे चौक में, जो एक रात पहले जो जो एक रात पहले हुई थी। अच्छा, तो एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे क्या ये सही है कि आधार कार्ड पहले चेक किया था फिर? वो नीचे वाले घर का उन्होंने पहले आधार कार्ड चेक किया, उसके बाद छोड़ किया उन्होंने। Where I am standing right now is the Government Medical College Hospital, Rajouri, which was the nearest medical help that victims could get after 2 blasts that took place earlier this week. And we've spoken to the medical superintendent here. Right now there are 7 people who are injured. One is very critical and he will be probably sent to Jammu for further treatment. Though most of those who were injured are now relatively stable. This hospital is nearly 4 to 5 kilometers away from the spot, and this was the first medical help that the victims could get here. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 घटनाएं हुई, जो पहले दिन जैसे जो है वो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, दूसरे दिन ब्लास्ट का इंसिडेंट हुआ, तो इसमें कुल जो है वो 21 लोग जो है वो घायल हुए थे। तो जिसमें से 4 लोग जो है वो उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनको मृत घोषित किया, और 2 लोग जो है वो ट्रीटमेंट के टाइम जो है वो यहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो बाकी वाले जैसे 3 लोग हमने यहाँ पे उनको स्टेबल किया, ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करनी थी, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट थी, तो वो हम दे करके उनको हमने जम्मू में कोई न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए या प्लास्टिक सर्जन के लिए भेजा, लेकिन वो भी बिल्कुल स्टेबल थे। और मेरा वहाँ पे पूरा संपर्क है वहाँ की हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मेरी आज भी बात हुई है। वो तीनों लोग जो है स्वस्थ हैं, ठीक हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। However, in the attack, Dhangri has found a hero in Balkrishan. After firing in 3 houses, attackers moved to the 4th one, but there they were contested by a now defunct member of village defense committee who lived nearby. जी उधर मैं अपने घर में बैठा, अभी मैं से पहुंचा था, तो मैं दुकान पे तो देखा कि इधर फायरिंग हो रही है। सोचा कोई ऐसे पटाखे फटा रहे हैं कोई, जब फिर फायरिंग हो रही है देखा कि ये तो दूसरी बाजिंग आ रही है। फिर मैंने अंदर से दौड़ा, मैंने गन निकाली, फिर मैंने फायर दिया एक, तब नीचे वो घर है मेरे भतीजे का, उनके पे उन्होंने अटैक कर दिया था। जब फिर मैंने फायर किया तो फिर वहाँ से भागे वो, फिर वो घर छोड़ के भागे, फिर उनको पता लग गया कि हम आरे में छोड़ेंगे नहीं, हमारे पीछे पड़ गए, तब वो भागे वो। नहीं तो ये ग्रां कम तो कम उन्हें 40-50 बंदा उन्हें हो डेर करना था। तीसरे बच फिर ये चौथे घर में, जब चौथे घर में जाते हैं तो वहाँ LED लगी हुई थी, तो जाते ही इन्होंने पहले कुत्ता जैसे बोला ना, कुत्ते के ऊपर जो है हिट की, एक ही वहाँ पे फायर किया कुत्ता, हाँ एक बुलेट जो है हिट किया। उसके बाद जाते हैं अंदर जाते हैं तो एक उस घर में औरत थी, तो एक छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची जो है वो देख रही थी, टीवी देख रही थी वो। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो इन्होंने जाते ही उस लड़की को नहीं उस टीवी के ऊपर सीधे मारी, 2 गोलियाँ वहाँ पे लगी, 2 विकेट उसके ऊपर। तो उसके बाद बाहर निकले, जैसे ही वो 2 गोलियाँ मारते हैं तो पीछे से हमारे BDC के मेंबर थे, तो उन्होंने जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी। इवन दिन के फायरिंग स्टार्ट की, हमारे पास जो है 3 ऑटोमेटिक वेपन नहीं है, अगर हो सकता है ऑटोमेटिक वेपन होते तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते थे। Village defense committees were first formed during the peak of militancy in Jammu and Kashmir in 1990s. Members of VDCs include local villagers and retired security personnel trained by security forces. These VDC members played a key role in eliminating militancy in the 1990s with security forces. However, over the years, VDCs were weakened due to certain unwarranted killings by the VDC members. Now the demand to revive them is stronger than ever. Ranjit Tara is also one of the VDC members.
डांगरी में जो बीडीसी कमेटी है, जब आतंकियों ने डांगरी में हिंदू परिवारों पर हमला किया तो एक हमारे भाई बीडीसी मेंबर ने अपनी फौरन गन निकाली बीडीसी की और उसने 2-3 फायर किए। अगर वो फायर ना करता तो आज डांगरी का पूरा गांव खत्म था। अगर डांगरी का गांव बचा है तो वो बीडीसी कमेटी की वजह से, उस गन की वजह से। अगर वो नौजवान गन उठाकर फायरिंग नहीं करता तो उन आतंकियों ने बहुत नुकसान करना था डांगरी के अंदर। इसलिए हमारी बार बार गुहार रहती है, गुजारिश रहती है सरकार से कि विलेज डिफेंस कमेटी जो है मजबूत की जाए, ऑटोमेटिक वेपन दिए जाए। हिंदू नौजवान जो है वो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है। ये आतंकवादी कायर हैं, ये पीछे छुपकर वार करने वाले आतंकवादी हैं, ये कोई दिलेर नहीं है। जब ये एपिसोड हुआ तो एक जिस मोहल्ले में वो फायरिंग कर रहे थे वहीं पर हमारे एक बालकृष्ण नाम का जो लड़का था जिसने वीडीसी की गन निकाली अपनी, जो लगभग 10 साल के बाद उसने उसको हाथ लगाया और उसने फायर किया। उस फायर की वजह से उन मिलिटेंट को दुम दबा के भागना पड़ा। अगर वो फायर नहीं करते बालकृष्ण जी, अगर वो हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद 6 नहीं बल्कि 60-70 लोगों की मौत होती, क्योंकि वो जिस मोहल्ले की तरफ वो जा रहे थे अगर वो वहाँ घुस पाते तो फिर बहुत ज़्यादा किलिंग होती। लेकिन बालकृष्ण जी की बहादुरी है, हम सब लोगों ने उनका जो जज्बात थे कि 1 मिनट के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया और 10 साल पहले रखी हुई गन को उन्होंने बाहर निकाला और उसके ऊपर से फायर किया। Dhangri is a village where more population of minorities reside, because of which many locals believe that it was a case of targeted killings. Few locals also believe that attackers were also involved in a separate attack few days back. और यहाँ भी अगर पहले से अगर तैयारी पूरी होती, यहाँ 30 दिन पहले अगर इंसिडेंट होता है इधर क्या बोलते अल्फा गेट में, तो वो आर्मी के बाहर गेट के बाहर यही लोग जो थे वहाँ थे गए हुए, तो 2 आदमी यही लोग से मतलब मैं समझ। जो मिलिटेंट्स जहाँ डांगरी में आए थे यही 2 आदमी जो वहाँ भी वही थे। तो ये कैसे पता कि वही है? वही जो उनकी शिनाख्त जो जब उनकी पहचान जो थी, जो हमारे वहाँ के जो सोर्सेज थे उन्होंने भी वही दी और जो यहाँ के थे उन्होंने वही दी। अच्छा, तो अंडरस्टूड है कि वो लोग जो यहाँ पिछले 30-35 दिन से यहाँ घूम रहे थे। तो मैं अब क्या कहूँगा एजेंसियों को, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, ये उनका काम था, हमारा काम तो था नहीं। अगर हमें पता होता तो पहले से हम तैयार रहते तो इतना बड़ा हादसा ना हो पाता। उस दिन शाम को जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, ऊपर जंगल की तरफ से उतरे और एक टारगेट नाम पूछकर उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, एक घर में, दूसरे में, तीसरे में, और मौके के ऊपर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लगभग 6-7 घायल हो गए। और उसके बाद जब सुबह कि भगवान का शुक्र है कि हम लोग डेड बॉडी लेकर घर में नहीं आए, अगर हम घर में आए होते तो शायद 100-200 लोगों को और जान गंवानी पड़ती अपनी। और सुबह के समय एक आईडी ब्लास्ट हुआ 9:30-10 के करीब, जिसमें 2 और बच्चों की जान चली गई और उसमें भी 7 लोग घायल हो गए। Harish Bhartiya, a resident of Dhangri, believes that the incident were a result of complete security failure. Harish is not alone. Villagers are angry as well, especially for the IED blast that took place the next day. एक ये चीज़ थी कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे पहले भी कुछ मूवमेंट देखी गई थी, क्या ये बात सही है या? 18 दिन पहले, आज के 18 दिन पहले फलियाना, जो इस गांव से हमारे सामने वाला गांव है मुरादपुर, वहां की 2 कैजुअल्टीज़ होती हैं। वहां पे एक फिदाइन अटैक होता है सुबह आर्मी के गेट के पास, वहां पे 2 नौजवान साथी हमारे अपनी जान खो बैठते हैं। उसके बाद 18 दिनों के गैप के बाद ढांगरी के अंदर अब ये अटैक होता है। अब मान के चलिए कि सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा फेलियर था कि 18 दिनों के अंदर वो उन आतंकवादी को ट्रैक नहीं कर पाए। इतनी बड़ी सस्पेक्ट्स की जो मूवमेंट थी उसको जब पता होने के बावजूद, जब हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के बाद यहाँ पे 25 इंटेलिजेंस की एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन उन एजेंसीज का फेलियर है, उनको अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमारी 4 जो जवानों ने जो शहादत दी रात को, वो टेररिस्ट अटैक में वो शहीद हुए, लेकिन जो 2 हमारी जानें सुबह बच्चों की गई वो मर्डर है, क्योंकि उसमें इन्होंने सर्च और सैनिटाइज इलाके को नहीं किया। ये बताता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना बड़ा फेलियर उनके एंड पे रहा है। यहाँ पे हमारी केंद्र की सरकार से एक आग्रह रहेगा कि सिक्योरिटी प्रोसेस को जो भी परसेप्शन बेस्ड है उसको रिव्यू किया जाए सिक्योरिटी को, और यहाँ पे पहले ट्रूप्स थे जिन जगह पे, वहाँ पे पूरी री इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। जो वीडीसी को कमज़ोर किया गया है उसको फिर से स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, लोगों को वेपन्स प्रोवाइड करने चाहिए, और जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमारा केंद्र की सरकार से यही आग्रह रहेगा। Meanwhile, LG Manoj Sinha had visited the village and assured the residents of increased security and strengthening the VDCs. Administration has assured the villagers of a befitting reply.
तो वैसे तो आज हमारी यहाँ जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जहाँ पर आए थे, उन्होंने लिया था टाइम कि आपको बड़ी जल्दी जो है हम जो है आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो है विदिन 7 डेज़ में आपकी जो हमारे वेपन ही वापस लिए हुए थे उन्होंने 60% जो वेपन जो इन्होंने वापस ले लिए थे वो वापस दे रहे हैं। 60% जो VDC से PDC हाँ, जो उनके वेपन वापस लिए हुए थे तो वो भी वापस दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज जो पैरामिलिट्रीज की जो कंपनियाँ हैं, आज एक कंपनी हमारी डांगरी में भी आ रही है, आज पहुंचने वाली, थोड़ी देर तक वो भी आने वाली है। While Rajouri Poonch had been militancy free for over a decade, recent spike since 2019 in terror attacks have raised concerns amongst the security forces and locals as well. In 2022 alone, at least 3 incidents of militancy were reported in the Rajouri district. In March-April last year, 3 blasts took place in Rajouri's Kotranka and Shapur. In August 2022, 2 Fidayins were killed after they attacked an army camp in village Pargal in Rajouri district and killed 4 soldiers. Last month, 2 civilians in the Rajouri district were killed in an attack outside an army gate. In a bid to increase security, few hours from now there will be more CRPF people stationed here. Another company is being moved here and they'll be stationed right where we are right now in this small ground. But people here are fearful. They suspect that militancy is on some sort of revival, which is a major concern not just in Rajouri but also in Poonch, because these 2 districts lie right next to the border. This is Amog Ramitra reporting on ground from Rajouri, Jammu and Kashmir.